दिशा, ओ दिशा, दिशा रुकना, दिशा, दिशा रुक लो, अरे दिशा रुक तो, अरे बाप कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया तूने, नहीं तो आंखों से पानी निकला। थैंक यू गुरुजी। काश तेरे पापा मम्मी यहाँ होते तो उनको कितना अच्छा लगता। हाँ, मैं भी उन्हें मिस कर रही हूँ। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि दिशा दीदी बहुत अच्छा नाचती है। थैंक यू। आपको सच में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा ना? अरे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, पिछले साल भी तो क्या अच्छा कार्यक्रम हुआ था। क्या माला, साल में सूरज पृथ्वी के 365 चक्कर लगा लेता है, लेकिन तेरी गाड़ी वहीं अटकी पड़ी है। तेरा टायर पंचर है क्या? गुरुजी मैं चलूं? चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ। नहीं गुरुजी, मैं चली जाऊंगी। तेरी जरा से भी खरोच आ गई ना तो तेरे पापा जो ना मुझे पापड़ तेरा बेल कर धूप में डाल देंगे, और तू तो जानती है ना मुझे धूप से एलर्जी है। गुरुजी मैं सच में चली जाऊंगी, और मुझे अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाना है, और फिर गाज भी तो है ना मेरे साथ। कितने हॉर्स गार्ड हैं, लेकिन इनका टेस्ट बहुत खराब है, क्योंकि एक बार भी मुझे देखते ही नहीं। चल बेटा तू पर अच्छे से जाइए। हो जाएगा काम आपका, काहे चिंता कर रहे हैं? हाँ घर पे भी सब ठीक है। हाँ बिटिया भी घर पे। चलिए रखिए फोन। कैसा रहा दिशा का परफॉर्मेंस? दिशा क्या हुआ दिशा को? ये रोना धोना बंद करो। क्या हुआ दिशा को? दिशा पता नहीं कहाँ चली गई है। वो ज्ञान संसार स्कूल डांस परफॉर्मेंस के लिए गई थी, पर अभी तक आई नहीं। अरे दिशा कहाँ है? भैया जी हम तो वहीं थे, लेकिन ग्रीन रूम से गायब हो गई। से गायब हो गई दिशा? भैया जी हम बाहर ही खड़े थे। हमें लगा वो गुरुजी के साथ चली गई। तो गुरुजी कहाँ है? बुलाया। हाँ हमारी बिटिया कहाँ है? वो तो अपने फ्रेंड के साथ में गई थी। कौन फ्रेंड है? मुझे नहीं पता। दिशा का फोन भी नहीं लग रहा है। मैं सब फ्रेंड्स को फोन कर चुकी हूँ, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो क्या किया तूने हमारी बेटी के साथ? ये तो जान से मार देंगे तुझे। बोल। मुझे नहीं पता भैया, आपके सर की कसम। फेस पे मत मारिए भैया, हमें नहीं पता। हम सच बोल रहे हैं भैया, वो स्कूल में ही थी। कमिश्नर को फोन लगा रहे। क्या है? हट, थकान लग रही है। ओखली में अदरक की तरह तुम्हें कूट न गए। मेहनत का होती है जानते भी हो। अरे अगर थोड़ी मेहनत कर लिए होते तुम्हारी गोद में बाल गोपाल खेल रहा होता। करे हमारी बेटी कहाँ है? बोल। परफॉर्मेंस के बाद दिशा कहाँ गई? छोड़िए। मेरा मतलब है कि इसे कुछ नहीं पता दिशा के कार्यक्रम के बाद।
हम कहाँ गए थे? ये तो वो भी नहीं जानता। ये बहुत भोला है साहब जी। कोई भोला वाला नहीं होता। देखो कैसे घूर रहा है मुझे। देखो इसने ही कुछ किया होगा। नाक पटे। हमारी बिटिया कहाँ है? ध्यान से सुनो ना हमारा बात। अगर हमारी बेटी हमको नहीं मिली ना तो तुम सबको जान से मार देंगे। ये घुंघरू मैंने उसे कल ही लेकर दिए थे। दिशा मेरे बच्चे। जिस भी आदमी ने हमारी बेटी को मारा है ना, वो आदमी को छोड़ेंगे नहीं हम। जान ले लेंगे उस आपको। वो आदमी किसी भी हाल पे चाहिए, समझते हैं। अखिलेश सिंह जो कि यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी 19 साल की इकलौती बेटी दिशा को किसी ने मारकर जला दिया है। आज से ठीक 1 साल पहले दिवाली की पूर्व संध्या को 18 साल की एक बच्ची किरण को भी मार दिया गया था, जिसकी लाश अगले दिन नदी के किनारे सूटकेस में मिली थी। लेकिन इस केस में अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिल पाई है। ऐसे में दिशा का भी उसी तरीके से खून होना क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या दिशा और किरण के मौत की गुत्थी एक दूसरे में उलझी हुई है? अली, तुम इसी वक्त अपनी पूरी टीम के साथ मेरे ऑफिस में आ जाओ। यस सर। यस। सर मैंने दिशा और किरण के केस की स्टडी की है। काफी उलझा हुआ केस है। दोनों ही केसेस में सब कुछ सेम हुआ है सर। दिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर पे वार करके उसे मारा गया था। उसके साथ रेप हुआ था या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसका पूरा शरीर बुरी तरह जला हुआ था। देखिए हमको सिर्फ अपनी बेटी का कातिल चाहिए, समझे आप? जरूरत पड़े ना अपना काम करने का तरीका बदलिए। पूरा छूट है आपको, जिसको चाहे गोली मार दीजिए, जिसको चाहे सूली पे चढ़ा दीजिए, लेकिन हमको कुत्ता चाहिए, वरना तुम सबका परेड करवा देंगे। शुक्रिया सर हमें इतनी छूट देने के लिए, लेकिन हमें हमारा काम करने के तरीका बदलने की जरूरत नहीं है। आपको आपके बोलने का तरीका जरूर बदल देना चाहिए, वरना आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपके दुख को हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई हमसे इस तरह से बदतमीजी से बात करे वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए अखिलेश जी, अली और उनकी पूरी टीम बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और ये सब लोग अपना काम बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। आप भरोसा रखिए प्लीज। सर अभी आप जाइए, जरूरत पड़ी तो हम आपसे मिल लेंगे। मैम प्लीज। ये दिशा और किरण के केस की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। वो किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, खासतौर पे खून के 1 हफ्ते पहले की। सर सबसे पहले हमें किरण के फादर से मिलना पड़ेगा। श्योर। क्या बताएं साहब, आपको बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अस्पताल में मामूली पियोन है। हमारा तो जो कुछ भी था वो हमारी बेटी किरण के साथ ही चला गया। बड़ी प्यारी बच्ची थी हमारी, बहुत प्यार करती थी हमसे। दिशा और किरण दोनों पक्की सहेलियां थी, हमेशा साथ रहती थी, ऐसे जैसे एक दूसरे की परछाई हो। पर पिछले साल किसी ने हमारी बेटी को मार दिया। पुलिस ने तो यहां तक कहा कि किसी ने उसके साथ रेप भी हुआ है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो बातें सुनी है साहब, और जो सुना वही आपको बताया। सच्चाई की तलाश हम आज तक कर रहे हैं, पर न तो हमें सच मिला ना इंसाफ। कैसा होगा वो आदमी? क्या दुश्मनी थी हमारी उससे, और क्या बिगाड़ा था हमने, और क्या बिगाड़ा दिशा के माँ बाप ने उसको। हमारी बेटी हमें दुनिया में सबसे अच्छा बाप है ये कहती थी, लेकिन हम अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सके साहब। पर आप दिशा को इंसाफ जरूर दिलाना साहब।
जरूर दिलाना। इंसाफ होगा, इंसाफ जरूर मिलेगा। अभी आप जा सकते हैं। क्या ये सर, आपने किरण की केस की ठीक से तहकीकात की भी थी कि नहीं? वो सर इन्वेस्टिगेशन तो किया था और कुछ सस्पेक्ट भी पकड़े थे, लेकिन सर कुछ पक्का पता नहीं चल पाया। ये तरीका आपके तहकीकात करने का है? ये फोटो में देखिए, ये फोटो में उसने गहने पहने हुए हैं, चेन, लॉकेट, ब्रेसलेट। ना तो आपको बॉडी के ऊपर पहने हुए गहने के बारे में कुछ पता चला है, ना उस सूटकेस के बारे में पता चला जिसमें इसकी बॉडी मिली थी। और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसमें भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वो सर क्या है ना, वो क्या, ये क्या? अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है ना तो आप प्लीज जाइए यहां से। सॉरी सर। हाई प्रोफाइल केस है, जल्द से जल्द क्रैक करना पड़ेगा। यार ये दिशा और किरण, ये दोनों एक ही स्कूल में परफॉर्म करने गए थे और इनकी बॉडी बाहर मिली। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि परफॉर्मेंस चल रहा था, इतने सारे लोग वहां पे थे, किसी ने भी उन्हें बाहर जाते नहीं देखा, या किसी ने भी उनकी बॉडी को बाहर ले जाते नहीं देखा? सर ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों लड़कियां छुप कर बाहर निकली हो। मगर दिशा के कपड़े तो ग्रीन रूम में ही थे। इन दोनों की जो बॉडी मिली थी उनके ऊपर वही परफॉर्मेंस वाले कपड़े थे। अगर अपनी मर्जी से जाती तो शायद कपड़े बदल के जाती। किरण को मरे भी 1 साल हो गए सर, ना तो वो गहने मिले और ना ही सूटकेस का कोई क्लू मिला है। ये तो है यार। नक्शी, तुम उस सूटकेस के बारे में पता करो जिसमें उसकी बॉडी मिली थी। अब इतने टाइम के बाद वो गहने के मिलेंगे कि नहीं वो तो कहना मुश्किल है। ये दिशा किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाने वाली थी। जैक, दिशा की सारी कॉल रिकॉर्ड चाहिए, दिशा के भी और किरण के भी। इस केस की तफ्तीश हमें नए सिरे से करनी पड़ेगी। इन दोनों मर्डर में कोई ना कोई कनेक्शन लग रहा है मुझे। ये दोनों लड़कियां एक ही डांस टीचर से डांस सीखने जाती थी। एक काम करो हनुमान, तुम इस डांस टीचर से मिलो और मैं स्कूल में जाके देखता हूँ। हरी अप। हम लोग दिशा दीदी और किरण दीदी के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं। आप लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं क्या? आप लोग किससे पूछकर अंदर आए आप लोग? वो सब छोड़ो, दिशा को कैसे जानते हो? दिशा? हाँ? दिशा? अरे मैंने बोला ना मैं नहीं जानती। बेटा आप लोग तो आप भी बोल नहीं सकते? बोलने का काम हम करते हैं। अच्छा, आप दोनों में से किसी ने परफॉर्मेंस वाले दिन दिशा जी को बाहर जाते हुए देखा था स्कूल के? हमें कुछ नहीं पता साहब। अखिलेश भैया जी भी आए थे, वो हमारे इनको पीट के चले गए। हमें सच में कुछ नहीं पता। किसी बाहर वाले को आते जाते देखा उस दिन? किसी अनजान आदमी को आप लोगों ने? नहीं साहब। प्रिंसिपल साहब का ऑफिस किधर है? थैंक यू सर। यहाँ तो इन सब के बारे में कोई कुछ जानता ही नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ है यही हुआ है। कितने स्ट्रॉन्ग बाइसेप हैं। जिम जाते हो क्या? दिशा के परफॉर्मेंस वाले दिन स्कूल में क्या हुआ था?
मैंने आपको कितनी बार बोला, मैंने आपको सब बता दिया तो मैं वहाँ से आ गई थी। वो अपने दोस्त के साथ शॉपिंग जाने का बोल रही थी, बस मुझे इतना ही पता है। कौन से फ्रेंड? वो मुझे क्या पता, पर मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नाक नहीं घुसाती हूँ। सर हम लोग तो सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे थे और उसने कहा भी था गुरुजी से कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जाने वाली है। सर इस स्कूल में कुछ नहीं हुआ है और हम लोग आपके साथ पूरा कोऑपरेट भी करेंगे, लेकिन सर इस तरह यहाँ आपके बार बार आने से बच्चों पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। एक बात पूछूं आपसे, ये बताइए आप सिंगल हैं क्या? जितना पूछा जाए ना बस उतना ही जवाब देना। पूछिए ना, आपका हर सवाल का जवाब हाँ में ही होगा। हाँ। दिशा के परफॉर्मेंस वाले दिन उसे स्कूल तू ही लेकर गया था ना? हाँ हाँ। वापस साथ में तू ही लेके आने वाला था। हाँ। तो तू जानता किसने मारा? हाँ। ओ ना ना बाबा, वो तो मैं नहीं जानती। हाँ पर एक बात जानती हूँ, मैं भी सिंगल हूँ। आज तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मेरी रातों की नींद उड़ा दे, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात को मुझे नींद नहीं आएगी। एक उल्टे हाथ का थप्पड़ ऐसे खींच के मारूंगा ना, तेरा प्यार का ये सारा बुखार यहीं उतर जाएगा। मुझे थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। शंभू जी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप बात करिए इससे। क्या अंकल जी, आप हमारी शादी करवाएंगे क्या? अंकल किसको बोलती है? मैं अंकल दिखता हूँ तुमको? अजय! ओए माँ! छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ था उस दिन? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सब बता दिया आपको। छोड़िए। ठीक है फिलहाल तुम्हें जाने दे रहे, समझा? पर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगे। जाओगी? जाओ। शंभू जी इस पर नजर रखिए।